हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए इंटर का जो हिस्ट्री है यानी इतिहास, उसका 2017 में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो प्रश्न आपके बीच में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2024 की परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्न है। तो आप स्किप नहीं करके वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन ये 2017 का है, आपको खुद दिखा रहे हैं। देखिए 2017 लिखा हुआ हिस्ट्री 2017 का है, एनुअल फाइनल एग्जाम का है। एनुअल एग्जाम, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, कौन सा सब्जेक्ट है? हिस्ट्री यानी इतिहास का है, और वो भी आर्ट्स का है। ठीक है। कोड उस समय 2017 में सब्जेक्ट कोड था कितना? 744 था। और अभी अगर जो हिस्ट्री में सब्जेक्ट कोड है आजकल का, जो 2023 या 22 का अगर जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड है वो कुछ अलग है। आपको उसका भी दिखा देते हैं, अगर बता देते हैं उसका कोड कितना होता है हिस्ट्री का। जो 2023 का हिस्ट्री है, देखिए उसका कोड होता है 321। कितना है सब्जेक्ट कोड? 321। तो बच्चों उस समय कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 55 थी। 3 घंटा 15 मिनट समय उस समय भी था और अभी भी है। और ऑब्जेक्टिव कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन है। कितना है? 40, क्योंकि पहले एग्जाम में 40 क्वेश्चन ही पूछा जाता था। तो देखिए कि उसका क्वेश्चन अब डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न है, देख लीजिए प्रश्न। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप ए यानी सेक्शन ए में क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 40 केवल एक उत्तरीय है, केवल एक उत्तर सही है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से आपको सही चुनना है, यानी आपको एक क्या चुनना है? सही चुनना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो अवशेष था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो अवशेष था वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। चलिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, और हम बताए थे ये मोहनजोदड़ो 1922 में उत्खनन हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब? 1922 में किया था। कब किया था? 1922 में। याद रखिएगा क्वेश्चन किन नदी के किनारे था? यह था सिंधु नदी के किनारे। किन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, यानी कि सिंध प्रांत में ये मोहनजोदड़ो स्थित था। सिंध प्रांत में, इसीलिए सिंधु, वहाँ पे सिंधी भाषा बोला जाता, तो सिंध प्रांत कहलाता था। नदी था सिंधु नदी। अब सिंध प्रांत में जो भी नदी होगा सिंधु नदी ही कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न बताएंगे आज। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। यही मोहनजोदड़ो सबसे विशाल नगर था, जहाँ से क्या निकला था? जिसको क्या कहा जाता था? सिंधु का बाग। क्या कहा जाता था? सिंधु का बाग कहा गया था मोहनजोदड़ो को। बाग याद रखिएगा बच्चों, सिंधु का बाग किसे कहा गया था? मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 3 कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? प्रयाग प्रशस्ति जो था ये हरिसेन की रचना है। किसकी रचना है? हरिसेन की रचना थी प्रयाग प्रशस्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल के नाम, क्या कहते हैं, कौन सा काल, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? यानी भारतीय इतिहास का, यानी भारत के जो इतिहास, भारत का इतिहास कुल मिलाकर के 3 भागों में बटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक प्राचीन भारत, और एक मध्यकालीन भारत, और एक आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में जो पहला चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो गुप्त काल स्टार्ट होता है, तो वो 3 काल में बटा होता है। एक तो कहता है कि स्वर्ण काल किस काल को कहा गया था? तो गुप्त काल को। किसको? गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण, मतलब कनिष्क गद्दी पे क्या कर दिया? कनिष्क गद्दी को प्राप्त कर लिया। कब?
78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक, 18 दिनों तक चला था। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, यानी त्रिपिटक जो था उसका संबंध किससे था, उसका संबंध था बौद्ध धर्म से। किससे, बौद्ध धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्तूप, स्तूप का संबंध किस धर्म से था। स्तूप का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। ये स्तूप सांची का स्तूप इसको बोलते हैं। सांची का स्तूप कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप जहाँ पे गौतम बुद्ध की अस्थियाँ को रखा गया है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में। किस जिले में, रायगढ़ जिले में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, ब्रह्मचर्य जोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है, अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे। तो अलबरूनी आए थे मोहम्मद गजनबी के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसके साथ आए, मोहम्मद गजनबी के साथ। क्वेश्चन 11 का आता है, देखिए क्या, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से अपनी राजधानी को परिवर्तन करके कहाँ ले आई, दौलताबाद लेके आई। किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लाई। कहाँ लाई, दिल्ली से दौलताबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, किन भाषा में लिखा था, तो अरबी भाषा में। किन भाषा में, अरबी भाषा में लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, मोरक्को का यात्री था। कहाँ का, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है, हम्पी नगर साम्राज्य संबंधित है। हम्पी जो है वो किस साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी। याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कहता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। कब, 1336 ईस्वी में। किसने किया था, हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का। किसने किया था, हरिहर और बुक्का, ये दोनों आपस में भाई थे। दोनों ने मिल करके किया था 1336 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। विजयनगर शासक ने अपने आप को क्या कहा था, तो अपने आप को सामंत कहा था। क्या कहा था, सामंत कहा था। अगला है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित हैं। आईने अकबरी कुल मिला करके 5 भागों में विभाजित हैं। कितने भागों में, 5 भागों में विभाजित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। 17 नंबर प्रश्न है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाने जाते हैं, यानी शेरशाह को जानते हैं। तो भूमि सुधार के लिए। किस लिए, भूमि सुधार के लिए शेरशाह सूरी को खास तौर पे जाना जाता था मुगल दरबार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। यानी तंबाकू का जो सेवन है, यानी तंबाकू को स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, उस पर रोक नहीं लगाया, उसको शुरू किया, यानी उसका सेवन किया। क्या किया, सेवन किया। यानी किसने सेवन किया था, तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। क्या लगाया था, प्रतिबंध, रोक लगाया था। अकबर ने क्या किया था, तंबाकू का सेवन किया था, तंबाकू को प्रारंभ किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि दीवान अशरफ का अर्थ है। दीवान अशरफ का अर्थ क्या है बताइए, तो राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है जो, वही उसी को क्या कहा जाता है, दीवान अशरफ। तो ऑप्शन सी करेक्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, दीन इलाही संबंधित है। दीन इलाही किससे संबंधित है, तो दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था। किसने, अकबर ने शुरू किया था। याद रखिएगा बच्चों, 1582 ईस्वी में। कब किया था, 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया, अकबर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था, यानी इनमें से कौन सा अकबर का समकालीन था, तो बदायूनी था। कौन था, बदायूनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। 22 नंबर प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी। ये अकबरनामा, ये पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी, अबुल फजल ने। किसने की थी, अबुल फजल ने की थी अकबरनामा की रचना। अगला कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1526 में। याद रखिएगा, हरियाणा में। पानीपत कहाँ पे है,
हरियाणा, कहाँ पे, हरियाणा में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। दूसरा कब हुआ था, दूसरा हुआ था 1556 में, ये देखिए यहाँ पे लिखा है दूसरा, और तीसरा हुआ था 1761 में। तीनों याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने कहा था, शाहजहां ने अपने नूरजहां के यादों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। तो जहांगीर के शासनकाल में आए थे। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आए, जहांगीर के दरबार में भारत आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो ये क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब, 1784 में किया था। कब किया था, 1784 में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्या कहता है, 27 और 28। 27 नंबर प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ। तो 1855 या 56 में। 55 यहाँ पे, या तो 56 भी लिखा हुआ आ सकता है। 1856 में 55 या 56 किसने किया था, सिद्धू कान्हू। सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू ने किया था संथाल विद्रोह। सिद्धू और कान्हू कहाँ से किया था, झारखंड। कहाँ से, झारखंड से। झारखंड से किया था संथाल विद्रोह किसने, सिद्धू और कान्हू ने। कब, 1855-56 में। अगला क्वेश्चन है महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। तो महलवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, 29 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है। कॉर्नवालिस कोड कब बना। तो 1793 में बना था कॉर्नवालिस कोड। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था कोड 1793 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, 1510 में अधिकार किया था। चलिए क्वेश्चन 30 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। 1905 में हुई थी। कब, 1905 में। किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय। याद रखिएगा उस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे बंगाल विभाजन के समय। इसको निरस्त कर दिया गया था कब, 1911 में। क्या कर दिया गया था, निरस्त। निरस्त मतलब ख़त्म कर दिया था, वापस ले लिया था लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग के समय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 1857 के गदर को यानी क्रांति को किसने, यानी 1857 का जो गदर हुआ था उसको किसने क्रांति कहा था। तो मजूमदार ने कहा था। किसने कहा था, आरसी मजूमदार ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 और 34। 33 नंबर है वास्को डी गामा भारत कब आए थे। 17 मई 1498 को आए थे भारत। 17 मई 1498 को वहाँ से निकल गए थे अपने देश पुर्तगाल से। कहाँ से, पुर्तगाल से, क्योंकि ये पुर्तगाल के थे, पुर्तगाली थे, तो याद रखना। और कब, 20 मई 1498 को यहाँ पे भारत केरल के कालीकट पहुँच गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो 1853 में। लॉर्ड किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय, डलहौजी के समय भारत में क्या हुई थी, रेल की शुरुआत हुई थी। कब, 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853 को। याद रखना इन्हीं ने हड़प नीति भी लाई थी 1848 में। 1855 में लाई थी। 1848 से लेकर 1858 तक डलहौजी का कार्यकाल था भारत में। और डलहौजी के समय ही कौन सी नीति लाई गई थी, हड़प नीति, जो कि हड़पने वाला नीति था। और हड़प नीति का दूसरा नाम है व्यापगत सिद्धांत। क्या नाम है, व्यापगत सिद्धांत। व्यापगत सिद्धांत हड़प नीति को कहा जाता है, याद रखिएगा इन्हीं ने लाया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे, मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। किसने की थी, ह्यूम ने किया था। किसने, ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम, पूरा नाम क्या है, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस का स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। किस कॉलेज में, गोकुलदास तेजपाल नारायण संस्कृत कॉलेज में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। अभी तुरंत बताए थे, ए.ओ. ह्यूम थे। कब स्थापना हुई, 1885 में 28 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहते हैं। 37 नंबर प्रश्न है
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने शुरू किया था। गांधी जी ने कहाँ से? गुजरात से। गुजरात के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहे हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पेंथिंग लॉरेंस अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन कब आई थी? जुलाई 1946 में भारत आई थी कैबिनेट मिशन। 3 सदस्य थे, इंग्लैंड से आए थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कैबिनेट मिशन। 3 सदस्यों का एक समूह था और कोई कुछ नहीं था। स्टोफर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। किस मिशन के? क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में भारत आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 39 नंबर प्रश्न कहता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार हुआ था। क्या हुआ था? अंगीकार। याद रखिएगा क्वेश्चन कि अंगीकार यानी कि भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949। चलिए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान कब लागू किया गया पूछा, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यही दिन भारत क्या बन गया? गणतंत्र बन गया। क्या बन गया? गणतंत्र बना दिया। यानी भारत का राष्ट्रपति किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो बच्चों 2017 में जितना भी प्रश्न पूछे गए थे 40 प्रश्न सब डिस्कस कर चुके हैं। आज के लिए इतना तक ही। जय हिंद, जय भारत।